ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग जो है कल जहां ब्रेक लिए थे उसी से आगे आपका ये 11वां टाइप है प्रॉफिट लॉस का। तो इसमें वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चनों पर आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो सीधे इन्होंने लिख दिया कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 150 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम खरीद रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को जो है 150 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है और कुल मिला के 20 किलो 150 के रेट से 20 किलो इन्होंने खरीदा है। और आगे कह दिया कि वस्तु का 15% भाग नष्ट हो गया। मतलब जो 20 किलो खरीदा 20 किलो उसके पास बचा नहीं, उसका 15% हिस्सा किसी कारणवश नष्ट हो गया। और आगे कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाकी बची वस्तु को किस मूल्य से बेचना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2016 का है, सामने दिख भी रहा है। तो मामला इसमें यह है कि खरीदा इन्होंने 150 रुपया के रेट से 20 किलो। तो अगर 150 रुपया के रेट से इन्होंने कुल मिला के 20 किलोग्राम खरीदा है तो टोटल का खरीद रेट होगा कितना, अगर हम ये जानना चाहें तो रेट का मात्रा में गुणा कर ले। भाई 150 रुपया के रेट से अगर 20 किलो ये खरीदे हैं तो 150 का हम 20 में गुणा कर लें तो कुल कितने रुपया में खरीदा है पता चल जाएगा ना। तो सीधे 150 गुणे 20 कर दे रहे हैं। ठीक है, गुणा लिख नहीं रहे हैं कितना आएगा, गुणा करोगे तो 3000 आएगा, 3000 में खरीदा है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, 150 गुणे 20 लिखा रहने दो। अब इस पे ये चाह रहे हैं 20% का लाभ। तो अगर 20% लाभ लेके बेचना चाहेंगे तो विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 120% हो जाएगा। तो ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य इसका 120% होगा और हमें विक्रय मूल्य ही चाहिए भी, इसलिए सीधा 120% यानी 120/100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो सारे 20 किलो का विक्रय मूल्य आएगा, लेकिन हमें जो पूछा गया है कह रहा है कि उसे बाकी बची वस्तु को किस मूल्य से बेचना चाहिए, मतलब पर केजी का रेट हमें बताना है। तो अगर 20 किलो बेच पाता तो हम सीधे 20 से भाग दे देते हैं, लेकिन वो 20 किलो बेच नहीं पाएगा क्योंकि खरीद के लाया जरूर 20 किलो, लेकिन किसी कारणवश 15% भाग उसका नष्ट हो गया है 20 किलो का। तो जब 20 किलो का 15% भाग नष्ट हो गया है तो अब उसके पास उस 20 किलो का 85% हिस्सा केवल बचा होगा ना, क्योंकि 15% तो नष्ट हो गया है। तो इसको भाग देंगे आप 20 किलो के 85% से, 85/100। अब इसे बस कैलकुलेट कर दें, आपके 1 किलो का विक्रय मूल्य आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने क्रम में आप देखो इनके सीधे जो 100 दे रखा इन्होंने, 100 से सीधे 100 कैंसिल कर लो, बाकी ये 20 से 20 भी सीधे हटा लो, इसीलिए गुणा नहीं किया था। और 5 से काट देख रहा हूं, 5 से इसको काटोगे आप 17 आ जाएगा, और 5 से 5 तिया 15 30 हो जाएगा। तो ऊपर आपका बच रहा 12 तिया 3600, 12 गुणे 3 36, दोनों के 1 0 3600, नीचे 17। अब बस इसे आप भाग दे लो, तो 17 दूना 34, 2 20, 17 के नम 17, 3 30, फिर 17 के नम 17, तो 211 दशमलव समथिंग आगे कुछ ना कुछ आता रहेगा, पूरा कटेगा नहीं। तो ऑप्शन चूंकि 211 का ही है केवल, तो हम सीधे 211 का जो विकल्प है उसको लगा ले रहे हैं, यानी पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमें भाग देने की जरूरत है नहीं। कंफर्म, समझ में आ गई बात की नहीं? कोई एक भी दिक्कत में हो सीधे देख लो आप, कुछ इसमें विशेष नहीं था। 150 रुपया प्रति किलो की दर से 20 किलो खरीदा है, तो 20 किलो का खरीद रेट जो होगा 150 गुणे 20 होगा,
अब उस पर वो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी बची वस्तु को किस मूल्य से बेचे बताना है। तो बाकी बची वस्तु कितना हो बाद में देखेंगे। अगर 20% लाभ चाहिए तो पूरे खरीद रेट पे 120% पे बेचना होगा। तो पूरा खरीद रेट उसका 150 गुणे 20 है, 20% लाभ चाहिए तो उसका 120% विक्रय मूल्य होगा। नहीं नहीं, वो टोटल पे जो उसको पूरा 20% लाभ प्राप्त करना है। जैसे उसने सामान को खरीदा, जैसे पूरा इसको अगर आप निकालोगे, जैसे पूरा निकालने कंडीशन पे जब जाओगे, देखो पूरा बेसिक से दिखा देते हैं अगर ये डाउट है तो। इन्होंने किया क्या, सामान खरीदा 150 रुपया के रेट से 20 किलो, तो 20 किलो सामान इन्होंने खरीदा कितने में। अगर 20 का क्रय मूल्य आप निकालना चाहते हो तो सीधे 150 गुणे 20, 3000 रुपया, 3000 में खरीदा इन्होंने। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि वस्तु का 15% भाग नष्ट हो गया। तो 20 किलो था, 15% नष्ट हो गया, तो कितना बचेगा उनके पास शेष वस्तु। 20 किलो का 15% नष्ट हो गया तो 85% बचेगा। 85/100, एक एक जीरो काट दो, 2 से 2 पचे 10, 2 से 85, 5 से 87, 15 17, तो कितना किलो इनके पास बचा है, 17 किलो। मतलब 17 किलो इनके पास सामान है। तो वो खरीद रेट जो 3000 है, अब वो 20 किलो नहीं माना जाएगा, वो 17 किलो माना जाएगा। जैसे मान लो दुकानदार केला खरीद के लाया 20 दर्जन 3000 में, अब 3 दर्जन उसका रास्ते में 15% खराब हो गया, सड़ गया, गल गया, फेंक दिया, तो अब वो 17 दर्जन उसके पास बचा है ना, तो वो 17 दर्जन बेच पाएगा। बकिया 3 दर्जन तो नष्ट हो गया, फेंक दिया। तो वही मामला यहाँ है कि 20 किलो खरीदा था 3000 में, अब उसके पास 17 किलो बचा हुआ है, 20 किलो में से 15% तो बेकार हो गया। अब इस 17 किलो को कह रहा बाकी बची वस्तु को किस मूल्य से बेचे कि उसे कुल कितने का लाभ हो, 20%। तो 3000 में खरीदा है, अगर वो 20% लाभ लेके बेचना चाहता है तो सारे का विक्रय मूल्य 3000 पे 20% लाभ चाह रहा है, तो 120% पे बेचेगा ना अगर 20% लाभ लेगा तो। या उसमें भी दिक्कत है तो 20% निकालो कि 3000 पे 20% लाभ चाह रहा है तो कितना लाभ लेगा, 600 रुपया, यानी उसे 600 रुपया लाभ चाहिए। तो 3000 में खरीदा, 600 रुपया लाभ चाहिए, तो कितना बेचना पड़ेगा उसे, 3600। यानी सारा वो 17 किलो जो बचा हुआ है उसको बेच के अगर 3600 रुपया निकाल ले तो उसे लाभ हो जाएगा 20% का। तो 3600 रुपया उसे चाहिए कितने किलो बेच करके, 17 किलो बेच करके। तो 1 किलो किस रेट पे बेचना होगा, तो 3600 को 17 से भाग दे दें, तो 17 दूना 34, 2 20, 17 का नम 17, 3 30, फिर 17 का नम 17, 211 दशमलव कुछ आएगा आगे, लेकिन ऑप्शन 211 का ही है, 212 नहीं है, तो हम 211 मार के फुर्सत ले लेंगे। समझ में आई बात। तो इसको 3 स्टेप में लिखने की बजाय हमने वही सीधे लिख दिया था। बात क्लियर हो पाए कि नहीं, तो बार बार पूरा नहीं लिखेंगे हम, पिछले वाले कंडीशन आप समझने की कोशिश करो। पिछले वाली कंडीशन कैसे लिखा था, यहां किनारे लिख देते हैं, बहुत जगह इतना। 150 रुपया के रेट से 20 किलो का दाम 150 गुणे 20 होगा, इस पे 20% लाभ चाहिए तो 120% में बेचना होगा, परसेंट को परसेंटे लिखा रहने दो। और 20 किलो नहीं बेच पाएगा क्योंकि 15% नष्ट हो गया है, तो उस 20 किलो का उसके पास केवल 85% हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखो ये 20 से सीधे 20 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज सीधे कट जाएगा, 5 से एक राउंड काटो, इनको 5 या 15 30 और 5 से 17, ये सीधे ऊपर अब 120 गुणे 30, मतलब यही लाइन 3600 आ जाएगा और बटे 17, तो 3600 बटे 17 सीधे 211। तो प्रयास आप इसी को समझने की कोशिश करो, एक एक लाइन पूरी डिस्क्रिप्टिव लेने पे लंबा टाइम लेगा। क्लियर अब सबके, इसी तरीके से ही लगाना, अगला भी क्वेश्चन इसी पे है, देखो जरा उसको आप, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करो, प्रयास करो।
खुद से थोड़ा फास्ट लगाना। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को, तो इन्होंने लिखा है कि एक विक्रेता ने जो है 40 दर्जन केला 250 रुपए में खरीदा। तो यहां प्रति दर्जन रेट 250 नहीं है, ये 40 दर्जन का रेट 250 रुपया है। कह रहे एक विक्रेता ने 40 दर्जन केला 250 रुपया में खरीदा है, और आगे कह रहा उनमें से 30 केले सड़े हुए थे, यानी उस 40 दर्जन में से 30 केला सड़ा हुआ है और उन्हें बेचा नहीं जा सका। भाई सड़ा हुआ है तो कौन खरीदेगा, तो वो फेंकना ही है उसको, तो नहीं बेच पाएगा। और आगे कह रहा है फिर उसे शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए। शेष केलों का रेट वो दर्जन में पूछ रहा, कह रहा प्रति दर्जन किस दर पर बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। यही क्वेश्चन है आपका। तो सेम पिछली वर्किंग आप करोगे कि 250 रुपया में खरीदा है, अब यहां 250 रुपया में वो 40 दर्जन खरीदा है, इसलिए हमें 250 में 40 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 20 किलो खरीदा था, लेकिन वो कुछ रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था, इसलिए 20 का गुणा किए थे उसमें। लेकिन इसमें 250 रुपया में 40 दर्जन खरीदा है, तो ये 40 दर्जन खरीद रेट है 250 रुपया, इस पर वो लाभ चाह रहा 20% का। तो 20% अगर लाभ लेगा तो 120% पे बेचेगा, तो 250 का 120% यानी 120/100 ये विक्रय मूल्य होगा सारे का। लेकिन अब उस 40 दर्जन में से इन्होंने कहा है कि 30 केला सड़ा हुआ है, तो 30 केला माने 2.5 दर्जन, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन का 12 दूना 24, अच्छा यानी आधा दर्जन, और तो 24 या 30 हो जाएगा, मतलब 2.5 दर्जन सड़ा निकल गया। तो 40 दर्जन में से अगर 2.5 दर्जन सड़ा निकल गया तो उसको बेच नहीं पाएगा, तो 40 दर्जन में से वो 2.5 दर्जन माइनस कर दो, 37.5 दर्जन बचेगा, उसी को बेच पाएगा। तो इतना रुपया लेना है 37.5 दर्जन बेच के, तो 37.5 से भाग दे दें तो 1 दर्जन का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो बस यही इतने है कैलकुलेट करना। इसको एक बार फिर से बल्कि देख लो कि 250 रुपया में खरीद रखा है 40 दर्जन, अब 20% लाभ चाहिए, तो 250 का 120% में बेचेगा, यानी 120/100। यहाँ परसेंटेज हटा बटे 100 लिख रहे हैं क्योंकि नीचे परसेंटेज नहीं आ रहा कोई। यहाँ ही नहीं कहा कि कुछ परसेंट सड़ गया, अगर परसेंटेज में सड़ा हुआ या बेकार हो गया दिया होता तो हम परसेंटेज को बटे 100 भी नहीं करते, परसेंटेज रहने देते, नीचे भी परसेंटेज रहता, परसेंटेज कट जाता। लेकिन चूंकि नीचे कोई परसेंटेज का मामला नहीं है, सीधे मात्रा दिया है कि 30 तो सड़ गया, तो इसलिए हम उस 120% को 120/100 लिख लिए हैं। और अब 40 दर्जन में से 30 केला सड़ गया, मतलब 2.5 दर्जन सड़ गया। ये चूंकि 40 दर्जन है और ये 30 केला है, तो 30 में से 2.5 दर्जन 40 में से 2.5 दर्जन सड़ गया, तो 37.5 दर्जन बचा है, तो उसको 37.5 से डिवाइड कर देना है। अब बस इसी को एक लाइन कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के क्रम में आप सीधे देखो, एक 0 इनके हटा दो, एक 0 इनके हटा दो, 0 सारे कट गए हैं, इनको 25 से काट दो एक राउंड, 25 के नाम 25, 12 बचेगा, 10.25 बचे 125, और ये 12 ऊपर है, नीचे 1.5 है, तो नीचे का एक अंक का 10 हटाने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, 120 कर दिया, और नीचे 15 हो गया। 15 से आप 120 को सीधे 8 बार में काट सकते हो, 15/120, यानी 8 रुपया प्रति दर्जन की दर से उसे बेचना पड़ेगा बचे हुए केलों को, और 8 रुपया प्रति दर्जन का रेट आपका चौथा ऑप्शन है। कंफर्म? किसी को दिक्कत अब इसमें? क्योंकि पिछला और ये दोनों लगभग एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। डाउट नहीं किसी को? तो आओ आप अगले क्वेश्चन पे जरा, नेक्स्ट देखो। बस इस टाइप पे 2 ही क्वेश्चन ही था, टाइप चेंज हो गया। तो भाई इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं,
देखो जरा, बस इन्होंने अमाउंट न दे करके उसको अल्फाबेट में दे दिया है, तो आप चाहोगे तो लग जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले से देखें, क्या लिखा है इन्होंने। लिखा है कि ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपया में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या होती। तो कल शायद हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन जो चर्चा ले रहे थे इसी पैटर्न का था कि ए ने बी को बेच दिया था, बी ने सी को बेच दिया, सी को कुछ रुपए मिला था तो ए कितने में पाया था। तो कल क्या कहा गया था कि उल्टा करके गुणा करते चले जाएं जब पीछे का बताना हो। तो लास्ट सी वाले के लिए इन्होंने पी रुपया दिया है, मतलब अल्फाबेट में रुपया दे रखा है। तो पी रुपया दिया है तो आप पी लिख लो, और सी को बी से मिला था और बी ने उसे कैसे बेचा है, 25% की हानि पर। तो 25% हानि का मतलब 75% होगा, 100 माइनस 25, और 75% को हम उल्टा लिखेंगे 100/75, चूंकि पीछे जाना है तो ये 100/75 लिख लिया। और गुणे बी को ए से मिला था और ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा है, तो 20% के लाभ पर बेचा है तो 100 + 20 120% होगा, उसको भी उल्टा लिखेंगे। तो 120% को आप 100/120 लिख लो। बस इसे एक लाइन कैलकुलेट आप कर दो, इनको 25 से ही काट दो, 25 चौक को 100, 25 तिया 75, इनका एक एक जीरो कैंसिल कर दिया, 4 से इस 12 को काट दिया, 3 बार में 4 तिया 12, तो ऊपर बच रहा खाली 10 गुणे पी, 10 पी, और नीचे बच रहा 3 गुणे 3 9। तो आंसर हो गया 10p/9 होगा, और 10p/9 का विकल्प आप देख लो सेकेंड वाला है। कंफर्म, दिक्कत तो बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे फिर, नोट हो गया है ना, थोड़ा तेज नोट करिएगा जल्दी जल्दी। मामला ये भी कुछ वैसा ही है, मिलता जुलता। देखो आप तेजी से नोट करो, लगाओ, पिछले वाले पे ही है। अब देखिए इसमें, इसमें इन्होंने लिखा है कि ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा। तो यहां भी हमें सी का दिया हुआ है 225 रुपया, हमें ए पे वापस जाना है, यानी पीछे बताना है, और पीछे बताना है तो उल्टा ही लिखना होगा। तो सी का सीधे 225 रुपया आप नोट कर लो, और सी को बी से मिला था और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचा है तो 125% पे बेचेगा, तो सीधे उल्टा 100/125, और गुणे ए ने बी को बेचा था 20% लाभ पर तो उसको भी उल्टा 100/120। भैया दोनों लाभ ही है, क्लियर ना। तो बस कैलकुलेट, अब इसको कैलकुलेट करने क्रम में आप देख लो, इनके जीरो कैंसिल कर लो, इनको 25 से काट दो, 25 को 100, 25 25 125, 4 से 12 को काट दो 3 बार में,
4 तिया 12, 5 से इनको आप काटोगे, 5 चौक 20, 5 पचे 25 और 3 से 15, 15 का 10 में गुणा, यानी 150 रुपया आएगा। मतलब ए के लिए 150 रुपया था, और 150 आप ऑप्शन देख लो, चौथा वाला है। कंफर्म है अपना, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। तो आइए अगले क्वेश्चन पे फिर। देखिए इसको भी जरा तेजी से। वही पिछला ही क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट में है। लग गया ना? आइए मिलाते हैं अब इसको। इसमें लिख दिया कि ए किसी घोड़े को बी को 5% हानि पर बेचता है, और तथा बी उस घोड़े को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 2310 रुपया देता है, तो ए के लिए इस घोड़े का क्रय मूल्य। तो इसमें भी मामला है कि हमें उल्टा जाना है। सी का दे रखा, ए का पूछ रहा पीछे की तरफ, तो सीधे सी का 2310 है लिख लेंगे, और इसी में हम लोग उल्टा करके लिखते चले। तो बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा तो 110% होगा 100/110, और ए ने बी को 5% हानि पर बेचा है तो 95% होगा, तो उसे भी उल्टा 100/95। बस कैलकुलेट करना है। इनके जीरो आप कैंसिल कर दो, 11 से इसे काट दो एक राउंड, 11 दूना 22, 11 में 11 और एक जीरो 210, और इनको 5 से काट दें 20, और 5 से 95 को 19। अब तो कटता दिख नहीं रहा, तो गुणा कर लो आप। 210 का 20 में, 21 दूना 42, दोनों का एक एक जीरो 2 जीरो, और 10 का एक जीरो, 42,000/19 हो रहा। अब इसे कैलकुलेट कर लें हम लोग, तो 9 दूना 38 और 4 40, फिर 9 दूना 38, 2 20, 19 के 19, कितना बचेगा 1 10, भाग नहीं जाएगी, 0 दशमलव 100 हो जाएगा, 19 बचे 95, तो 2210.5 ऑप्शन पहला वाला ये 2210.5, आगे 3 भी दिया है, तो आगे बिना भाग दिए भी कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक आया था ना? आइए था। अब देखो ये भी क्वेश्चन उसी पे है, आप लगा लोगे, मैं इस पे स्किप कर रहा हूं। इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप घर पे ट्राई कर लेना। एक ही पैटर्न के ज्यादा क्वेश्चन हो गए थे उस पे। अब नेक्स्ट टाइप आपका है, तो इसमें देखो। ठीक है, इनको नोट करो आप। यहाँ देखिएगा, लिखा है कि व्यापारी अपने किसी सामान का 3/4 भाग 16% लाभ पर तथा शेष भाग ये 12%। अब 12% ये होने लिख दिया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हानि लिखिएगा। 12% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ठीक है ना, ये सुधार लीजिएगा, 12% हानि है, 12% हानि पर बेच देता है।
तो अब करना क्या है, इसको भी पूरा लगाएंगे तो टाइम लेगा, सीधे एक लाइन में लगाने की कोशिश। और एक लाइन की लगाने की कंडीशन पे इन्होंने अपने किसी सामान का 3/4 भाग बेचा है पहले, तो 3/4 लिखिए। और ये 3/4 भाग इन्होंने 16% लाभ पर बेचा है, तो गुणे 16%, और लाभ है इसलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। 3/4 भाग 16% लाभ पर, तो लाभ है इसलिए इसको प्लस में। और फिर आगे कह दिया शेष भाग। शेष भाग मतलब अब जो बचा हो, यहाँ लिखा है ना शेष भाग, तो शेष भाग मतलब वो 3/4 बेचने के बाद जो बचा हो। तो 3/4 का मतलब 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा बेच दिया, तो शेष कितना बचेगा, 1, यानी 1/4 भाग शेष है। और जो शेष 1/4 भाग है, इसको इन्होंने कैसे बेचा, 12% हानि पर, तो गुणे 12% लिखेंगे। और हानि है इसलिए इसको माइनस में। यही ध्यान देना है कि जो लाभ रहे उसको प्लस में लिखो, और जो हानि रहे उसको माइनस में लिख लो। अब इसे बस कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो कैलकुलेट करने क्रम में आप इसको देख लो, सीधे 4 से 16 4 बार में, ये 4 तिया 12% हो गया, और माइनस 4 तिया 12, 3 गुणे 1 3% हो गया। तो 12 - 3, 12 - 3 मतलब 9%, और प्लस में है तो 9% का लाभ होगा। अगर ये बड़ा हो गया होता है, छोटा इसमें से घटाते तो माइनस में आता, तो माइनस आता तो हम कह देते हानि है। क्लियर? तो 9% लाभ का विकल्प आपका चौथा वाला है। डाउट कोई? नेक्स्ट आइए जरा इसी पे, इसको नोट करिए, खुद ट्राई करिए, थोड़ा सा तेज रहे जितना जल्दी जल्दी हो सके। आज हम लोगों को इसे खत्म करना है, और कल 2 घंटे की क्लास रहेगी मैथ की। मतलब 1 बजे आप लोग आओगे, टेस्ट दे लोगे, उसके बाद मैथ हम लोग शुरू करेंगे। वो पूरा, अच्छा कल फ्राइडे है, कल नहीं था, सैटरडे को रहेगी। सैटरडे को 2 घंटे रहेगा। पूरा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके करा देंगे सारा, इसका प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट खत्म। UPSI CGL जितने हैं सारे। तो सैटरडे को नोट करने क्वेश्चन टाइम नहीं दिलाएगा। सैटरडे वाले क्वेश्चन का PDF सीधे मिलेगा, यहाँ सीधे सॉल्व होगा, मतलब आप सोल्यूशन नोट करते जाओ, समझते जाओ। मेन काम वही रहेगा, घर जाके उसको फेयर करना रहेगा। तो पूरा मिक्सअप रहेगा सारे से, जितना टाइप है सब पढ़ने के बाद सबसे मिक्सअप रहेगा। लगाने का टाइम मिलेगा आपको, मतलब क्वेश्चन आएगा आप खुद लगाओ, नहीं लगा तुरंत मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं आप, क्वेश्चन घर लिखेंगे आप। जवाब आ गया होगा इसका, आओ मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है कि एक व्यापारी अपने किसी सामान का 4/5 भाग 25% लाभ पर तथा शेष भाग 10% हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे पर उसे कुल कितने लाभ या हानि होगा। ऑप्शन परसेंटेज में ही है। तो पहले 4/5 भाग बेचा है 25% लाभ पर, तो 4/5 25% लाभ है इसलिए गुणे 25%, और लाभ है इसलिए प्लस में। और फिर शेष भाग इसमें भी कहा है, तो 4/5 माने 5 में से 4 बेच दिया, तो शेष 1/4 बचेगा। तो शेष 1/5 है, शेष 1/5 बचेगा। 5 में से 4 बेच दिया तो शेष 1/5 भाग बचेगा, और जो शेष 1/5 भाग है उसको उन्होंने 10% हानि पर बेचा है, तो गुणे 10%, और हानि है तो इसलिए इसको माइनस में। ये सबने किया ही होगा। तो बस 5 बजे 25, ये 5 चौक 20% आया, और ये माइनस 5 गुना 10 2%। तो 20% में से 2% माइनस कर लें, 18% प्लस में है इसलिए लाभ। इसका आंसर 18% लाभ होगा, जो तीसरा वाला ऑप्शन है। सबका सही था ना इस बार? तो नेक्स्ट देखिए, इनको भी तेजी से नोट करिए और प्रयास करिए। इसका भी कॉन्सेप्ट वही है।
आगे आंसर देखते हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा कि एक व्यापारी अपने किसी सामान का 5/7 भाग 14% लाभ पर तथा शेष 21% लाभ पर बेच रहा है, तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसमें हानि होने का सवाल नहीं है, क्योंकि दोनों हिस्सा लाभ पर ही बेचा है, पहला भी लाभ पर दूसरा भी लाभ पर। पिछले में क्या था, एक लाभ एक हानि था, इसमें दोनों लाभ है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका आप वही यूज करोगे। पहले 5/7 भाग इन्होंने बेचा है 14% लाभ पर, तो 5/7 गुणे 14% लाभ है प्लस में, और फिर शेष भाग, तो 7 में से 5 बेच दिया तो शेष 2/7 है, और शेष 2/7 भाग को 21% लाभ पर, तो गुणे 21%, और ये भी लाभ है इसलिए प्लस में। इसमें दोनों लाभ लिखा है तो दोनों प्लस में रहेगा। कैलकुलेट कर लो आप, 7 दूना 14, 2 बचे 10%, और प्लस ये वाला 7 3 21, 3 दूना 6%, तो 10 और 6 प्लस हो जाएगा दोनों, 16% का लाभ है पूरे सौदे पर। तो 16% का लाभ पहला ही विकल्प है, और उम्मीद की जाएगी आया भी रहा होगा सबका, कोई डाउट में नहीं ना पीछे। ठीक है, चलो अगला। वहीं उतना दूर बैठे बैठे सो मत जाना अकेले, इसको तेजी से देखिए। इसमें हल्का सा बस लैंग्वेज का चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है, बस देखना कि कितने लोग ध्यान से लगा लेते हैं। तो आइए देखा जाता है इसमें क्या चेंजेस है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा कि एक व्यापारी अपने किसी सामान का 2/3 भाग 18% लाभ पर और शेष भाग लागत मूल्य पर, यह ध्यान देने वाली बात है कि शेष भाग लागत मूल्य पर बेच देता है, तो पूरे सौदे पर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो पहले 2/3 भाग को उसने 18% लाभ पर बेचा है, तो 2/3 भाग अगर 18% लाभ पर बेचा है, तो हम 2/3 गुणे 18% लिख लेंगे, लाभ है प्लस में। आगे कह दिया शेष भाग, तो 3 में से 2 हिस्सा बेच दिया तो शेष 1/3 भाग है, और शेष 1/3 भाग को कैसे बेच रहे हैं, लागत मूल्य पर। लागत मूल्य मतलब खरीद रेट पर, और जब खरीद रेट पे ही कोई सामान बेचा जाएगा तो लाभ हानि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, न लाभ होगा न हानि होगा, न लाभ न हानि, मतलब 0%। तो 0% यहाँ गुणे 0 करेंगे, और जैसे किसी नंबर में 0 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, यानी उसको हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी अगर इस ऐसे क्वेश्चनों में कुछ हिस्सा लागत मूल्य पर ही बेच दिया हो, तो लागत मूल्य पर ही बेचेगा तो न लाभ न हानि, यानी 0% हो, गुणा करने 0 हो जाएगा, तो आप उसको छोड़ दिया करो, उसको लिखने के चक्कर में मत पड़ो, सीधे बस पहले वाले हिस्से से जितना लाभ मिलेगा वही लाभ होगा। तो 2/3 गुणे 18 किया, कैलकुलेट कर लो, 3 6 18, 6 दूना 12, और ये लाभ है इसलिए 12% लाभ होगा, प्लस में है, और 12% लाभ का आप सेकंड वाला ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान वही देना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि लागत मूल्य कहता है वो लगते हैं गुणे 100 करने, लेकिन हम लोग केवल लाभ हानि लिख रहे हैं, तो लागत पे बेचने का मतलब न लाभ न हानि, मतलब 0%, तो गुणे 0 करेंगे वो 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए फिर अगले क्वेश्चन पे। देखो अब इसको भी जरा, कॉन्सेप्ट इसका भी वही है, बस लैंग्वेज चेंज दिख रहा है। तेजी से नोट डाउन करो, फिर इनको भी प्रयास करते हैं लगाने का हम लोग।
चलिए मिलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन को पहले आप ध्यान दो, तो लिखा है कि एक व्यापारी अपने किसी सामान का 20% भाग 25% लाभ पर। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कुछ बटे कुछ भाग कुछ परसेंट लाभ है हानि पर, यहां बटे में नहीं दिया है, यहां कह रहा है कि 20% भाग 25% लाभ पर एवं 40% भाग 15% लाभ पर, और फिर आगे कह दिया शेष भाग लागत मूल्य पर ही बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ये क्वेश्चन आपका है। तो अब शुरू में इन्होंने कहा 20% भाग, 20% को अगर हमें बटे के रूप में लिखना हो तो 20% को हम 20/100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 20% भाग का मतलब 20/100 भाग। कैसे बेचा है? 25% लाभ पर, तो गुणे 25% आप करोगे और ये लाभ है इसलिए इसको प्लस में, कि भाई 20% भाग यानी 20/100 भाग 25% लाभ पर तो गुणे 25%। सेम पिछले कॉन्सेप्ट पे इसको भी लगा रहे हैं ताकि एक ही कॉन्सेप्ट से लग जाए। अभी परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया और आगे कह दिया 40% भाग। 40% भाग का मतलब 40/100 भाग। कैसे बेच दिया 40% भाग को? 15% लाभ पर, तो 15% लाभ है तो गुणे 15%, और ये भी लाभ है इसलिए प्लस में। और आगे कह दिया शेष भाग, शेष मतलब अब जो बचा हो, तो 20% और 40% निकल गया, तो 20 और 40 60% निकल गया, तो शेष 40% और है। और जो शेष भाग है उसको कैसे बेचा है? लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब खरीद रेट, यानी 0% लाभ या 0% हानि, तो उसमें गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो उसको लिख ही नहीं रहे हैं। भाई लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लागत मूल्य इसलिए उसको सीधे छोड़ दो, बस यही कैलकुलेट कर लो आपका आंसर हो जाएगा। तो इनको कैलकुलेशन के क्रम में आप देख लो सीधे, ये 20/100 और 5/25, ये 5% आ गया, और ये वाला हिस्सा इनके 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2×5=10 और 5×3=15, 3 दूना 6% आ गया। तो ये 5% प्लस 6% हो रहा है, और 5 + 6 मतलब 11%, और दोनों प्लस में इसलिए लाभ। तो पूरे सौदे पे 11% का लाभ हो रहा है, और 11% लाभ आपका सेकंड विकल्प है। कंफर्म? मतलब ये जरूरी नहीं को बटे में ही दिया रहे, परसेंटेज में भी दे दे तो आप उसे बटे बदल के वैसे लगा सकते हैं, या इसी में संख्या देकर के भी पूछ लेता है, इसी कॉन्सेप्ट से लगाया जाता है। ये क्लियर फिलहाल सबके? कोई डाउट में नहीं ना? आ जाओ अगला क्वेश्चन जरा देखो। नोट करिए, लैंग्वेज चेंज हुआ है, खाली लगाओगे आप इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से। तेजी से नोट करके जरा प्रयास करो, देखो। लग गए? आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। लिख रहा है कि एक व्यापारी के पास 80 संतरे हैं, मतलब टोटल उसके पास 80 संतरे हैं, उसमें से 25 संतरे उसने 32% लाभ पर तथा शेष संतरे 24% लाभ पर बेच दिया। 25 संतरे को 32% लाभ पर बेचा, और शेष संतरे जो बचे थे उनको 24% लाभ पर बेच दिया। तो पूछा जा रहा पूरे सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो इसको भी हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। कैसे? कुल 80 संतरे हैं, 80 में से पहले वो 25 संतरा बेच रहा है, तो 80 में से 25 संतरा का मतलब हुआ कि 25/80 भाग। भाई 80 में से 25 संतरा पहले बेच रहा है, तो 80 में से 25 यानी 25/80 भाग पहले बेच रहा है। और कैसे उसे बेच रहा है? 32% लाभ पर, तो गुणे 32% आप कर दो यहीं।
और फिर प्लस शेष संतरा, शेष मतलब जो बचा हो, तो 80 में से 25 संतरा अगर उसने बेच दिया तो शेष उसके पास बचेगा कितना? 80 में से 25 को आप माइनस कर दो, और 80 में से 25 माइनस कर दे तो 55 संतरा, 55 बचेगा उसके पास। तो 80 में से 55 यानी 55/80 भाग, इसको बेच रहा है 24% लाभ पर, तो गुणे 24% आप कर दो। यही मामला है, मतलब इसको बटे में ना देख के इन्होंने संख्या के रूप में दे दिया कि 80 संतरे हैं, उसमें से 25 संतरे 32% लाभ पर और शेष संतरे 24% लाभ पर बेच दिया, तो पूरे सौदे पर कितने परसेंट लाभ है आने हुआ। तो बस कैलकुलेट कर लो आप पिछले की तरह ही, 5 से 25, 5 से 80, 16, 16 दूना 32, ये दो बचे 10% आ गया। और इनका भी हिसाब देख लो, 8 से 8 दाएं 80, 8 3 24, 55 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 165, 10 से भागे एक अंक 10, 16.5%। तो 16.5 प्लस 10 यानी कुल मिला के 26.5% का लाभ हुआ है। और वो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि पूरे सौदे पर उसे 26.5% का लाभ है। कंफर्म? डाउट में कोई? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनके, जल्दी रहे, हो गए सबके? सचिन चलिए तो नेक्स्ट देखो जरा, उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, लैंग्वेज पकड़ के काम करना आपको। आ गया होगा? आइए, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति के पास 400 संतरे हैं, उनमें से 5 दर्जन संतरे 20% लाभ पर एवं 6 दर्जन संतरे 10% लाभ पर, तथा शेष संतरे लागत मूल्य पर बेचने से, ये बेचने शब्द होगा, बेचने से उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो वही सेम पिछला ही कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। तो 400 है, उसमें से पहले वो 5 दर्जन बेच रहा है, तो 5 दर्जन माने 12 पचे 60, भाई एक दर्जन में 12 होता है, तो 5 दर्जन में 12 पचे 60 संतरा। तो 400 में से 60 संतरा बेच रहा है, मतलब 60/400, और इसको बेच कैसे रहा है? 20% लाभ पर, तो हम गुणे 20% लिखेंगे, और फिर प्लस 6 दर्जन, 6 दर्जन यानी 12×6 72 संतरे 400 में से, तो 72/400, और इनको बेच रहे हैं ये कैसे? 10% लाभ पर गुणे 10%, और शेष को लागत मूल्य पर बेच रहे हैं। तो लागत मूल्य पर जब बेचेंगे तो न लाभ न हानि, यानी 0% तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, बस यही दो सेक्शन को कैलकुलेट करना है। इसमें ध्यान वो देना था कि टोटल नंबर्स में दे रखा सीधे 400, और जो बेच रहा है दर्जन में दिया है, तो उसको भी नंबर्स में कन्वर्ट करके आप कैलकुलेट कर लो। अब देखो, आप 0 इनके कैंसिल कर दो, 20 से 40 को 2 बार में, 2 3 6, ये 3 आ गया, और इनका हिस्सा, इनके भी 0 कैंसिल कर दो, और 4 से 1 राउंड 10, और 4 से 72 को 18, और 10 से भाग मैंने एक अंक पे 10 हो जाएगा। तो ये 3% प्लस 1.8%, और 3 में 1.8 आप जोड़ दो तो 4.8% का टोटल लाभ होगा, तो 4.8% तीसरा विकल्प है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो जरा। ये क्लोज हो गया, एक पैटर्न का सारा था, अभी एक आखिरी पैटर्न बचा है, उसको भी आप देख लो।
फिर सारा खाली मिसलेनियस कराना होगा। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, अक्सर देखने को मिल जाता है। देख, अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा कि एक घड़ी तथा एक मोबाइल दोनों का क्रय मूल्य 75,000 है। मतलब घड़ी और मोबाइल दोनों का क्रय मूल्य कंबाइन इन्होंने एक में मिला के दे रखा है 75,000। प्रत्येक का क्रय मूल्य 75,000 नहीं कह रहा, कह रहा दोनों का क्रय मूल्य 75,000 है, यानी दोनों का मिला के क्रय मूल्य 75,000 दिया हुआ है। और आगे कह दिया इन्होंने कि घड़ी को बेचने पर 20% का लाभ, जबकि मोबाइल को बेचने पर 30% का लाभ होता है। यानी उन दोनों सामान में से एक को बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है, और दूसरे को बेच रहा है तो उस पर भी लाभ है 30% का हो रहा है। और आगे बता दिया यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों सामान का विक्रय मूल्य जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है, तो पूछा जा रहा मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको अगर यक्स मान के आप लगाओगे तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके लिए एक सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो शॉर्टकट के तौर पे कि कभी भी अगर दो वस्तुओं का कंबाइन क्रय मूल्य हो, मतलब एक में मिला के दिया हो क्रय मूल्य दोनों का, और एक को बेचने पर कुछ परसेंट लाभ हानि हो या दूसरे पे भी बेचने पर कुछ परसेंट का लाभ हानि हो, लाभ हो चाहे हानि, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो परसेंटेज में, और उस कंडीशन पे फिर भी दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया हो, एक पे कुछ लाभ हानि हो दूसरे पे भी कुछ लाभ हानि हो, फिर भी कहते विक्रय मूल्य समान है, तो उस कंडीशन पे जो विक्रय मूल्य का अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का अनुपात होता है। यानी विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल के पलट दो, क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, और फिर उसी अनुपात में दोनों का मिला के जो क्रय मूल्य दिया बांट दो। कहने का मतलब आप देखो दो चीजें घड़ी और मोबाइल है, घड़ी को बेचने पर 20% का लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य हम कह सकते हैं 100 + 20। भाई लाभ होने पे हम 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो अगर घड़ी बेचने पे 20% लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य परसेंटेज में 120% होगा। और आगे इन्होंने कह दिया मोबाइल को बेचने पर 30% का लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य 100 + 30 130% होगा। तो ये दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 120 समझे 130। अनुपात को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 0% दोनों तरफ एक एक काट दो आप, यानी 12 समझे 13 होगा। और अभी हमने कहा कि आप याद रखो कि विक्रय मूल्य को अनुपात का जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का अनुपात, यानी इसे आप पलट दो 12 समझे 13 को, तो पलट दोगे तो 13 समझे 12 हो जाएगा। यही इनके क्रय मूल्य का अनुपात होगा। विक्रय मूल्य के अनुपात का जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का अनुपात होगा अगर विक्रय मूल्य समान कर दिया है। क्लियर? तो अब जब आप क्रय मूल्य का अनुपात पा गए, इसका मतलब घड़ी का क्रय मूल्य अगर 13 रुपया तो मोबाइल का क्रय मूल्य 12 रुपया, तो दोनों का मिला के 13 12 25 होगा, दोनों का मिला के क्रय मूल्य 25 होगा। अब क्वेश्चन में दोनों का मिला के क्रय मूल्य 75,000 दिया है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि भाई अनुपात में जो 25 है उसकी वैल्यू 75,000 है। अब इसमें से किसका क्रय मूल्य हमसे इन्होंने पूछा है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य। ये मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो मोबाइल का क्रय मूल्य मोबाइल के नीचे आप देखो 12 है, तो अगर 25 का मान 75,000 है तो मोबाइल का क्रय मूल्य मतलब 12 का मान क्या होगा, तो सीधे 12 गुणे 75,000 बटे आपका है 25, 25 तिया 75, 3,000 गुणे 12, 12 तिया 36,000। बात क्लियर हुई कि नहीं? और अगर ये काम आप और जल्दी करना चाहो तो वही जो पहले भी चर्चा हो चुकी है कि यहीं से दोनों का मिला के 13 12 25 हो रहा है। 25 में से हमें मोबाइल का बताना, मोबाइल वाला 12 है, तो 25 में से 12 है मतलब 12 बटे 25 भाग मोबाइल का क्रय मूल्य होगा, तो दोनों का मिला के 75,000 दिया है, सीधे यहीं 75,000 का
12/25 लिख दो। अगर ये सेंस देयरफॉर नहीं यूज करना चाहते हो सीधे डायरेक्ट, लेकिन वही है प्रैक्टिस दिमाग में रहे, तो सीधे आपका 25 तिया 75, 3000 गुणे 12, और 3000 गुणे 12 मतलब 12 तिया 36 आंसर हो जाएगा। कंफर्म? कोई